जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। आज न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं हम इंडियन ज्योग्राफी की। ओके, लूसेंट के जो हमने इससे पहले जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन पूरा कवर कर दिया लूसेंट का, और अब एक न्यू सीरीज शुरू हुई है। ये सीरीज है किसकी? लूसेंट इंडियन ज्योग्राफी। ओके, इंडियन ज्योग्राफी की। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करें, और इसके कितने पार्ट आएंगे वो आगे डिसाइड करेंगे। ये उसका पहला पार्ट है, पार्ट 1। इसमें हम बेसिक फैक्ट्स जानेंगे पहले कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बेसिक फैक्ट क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो। सबसे पहले बात करें एरिया की। एरिया कितना है भारत का? इंडिया का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना देखने को मिलता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे को एरिया देखने को मिलता है। अगर एरिया वाइज देखें, इंडिया का स्थान कौन सा है? 7वां। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है पूरे विश्व के हिसाब से देखें तो। अगर हम और विश्व के हिसाब से एरिया देखें 2.4% अकॉर्डिंग टू अगर हम पूरे विश्व के अनुसार देखें तो 2.4% हिस्सा जो है भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। एरिया वाइज अगर हम देखें भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं एरिया में, तो सबसे पहले हम देखते हैं रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे आता है चीन, चौथे पे अमेरिका, और पांचवे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया। ओके, और सातवें पे आता है अपना इंडिया। तो इस तरीके से हमारे देखने को मिलते हैं एरिया वाइज रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सातवें पे आता है हमारा भारत। ओके, क्षेत्रफल के हिसाब से सातवें नंबर पे आता है। आठवां अर्जेंटीना है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की उत्तरी गोलार्ध में स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट है उत्तर में। उत्तरी गोलार्ध में स्थिति हमारे को 8 डिग्री, और उत्तरी अक्षांश में देखिए अगर हम 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश में। और इसके अलावा हम बात करें अगर 68 डिग्री 7 मिनट जो हमें देखने मिलती है से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जो ये देखने मिलती है पूर्वी देशांतर में। तो ये भारत की स्थिति हमारे को देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? पॉपुलेशन पूरे विश्व की बात करें अगर हम तो 17.5% जनसंख्या भारत में, पूरे विश्व के हिसाब से 17.5% जनसंख्या अकेले भारत में रहती है। इतने देशों को देख लें, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें विश्व में जनसंख्या दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो अब अगर देखिए अभी की रिपोर्ट है तो भारत पहले पे आ गया है। पहले पे भारत, दूसरे पे चीन। ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है लेकिन भारत पहले पे आ चुका है। ओके, दूसरे पे चीन है। इसके अलावा तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवे पे ब्राजील, छठे पाकिस्तान, और सातवें पे बांग्लादेश। ये देश है जनसंख्या के हिसाब से टॉप 7 कंट्रीज। भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश आज के हिसाब से। और वैसे अगर देखें ऑफिशियली जो अनाउंस नहीं हुआ है इससे जो भारत है, भारत पहले नंबर पे वैसे अभी दिखाया नहीं जाता लेकिन जो है वैसे आ चुका है। ओके, उसके अलावा बात करें हम कि जो पॉपुलेशन वाइज हो गया, इसके अलावा पूरे विश्व में जो भारत की जनसंख्या है वो कितने परसेंट है वो आपको पता लग गई, 17%। अगर हम भारत की बात करें कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम कितनी है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसकी लेंथ कितनी है नॉर्थ टू साउथ, तो ये है 3214 किलोमीटर है। ओके, 3214।
और ये कितनी है वेस्ट टू ईस्ट, ये है 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम, और नॉर्थ टू साउथ उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो भारत की वो है 3214 किलोमीटर। ओके, ये देखने मिलती है हमारे को। इसके अलावा हम बात करें कर्क रेखा कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, अगर उसकी बात करें अगर हम, तो ये हमारी अलग अलग भागों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से निकलती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ओके, और इसके अलावा हम बात करें, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, कौन कौन से 8 राज्यों से निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमारे देखने मिलती है। अगर हम बात करें कि भारत के टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर, और तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो 7,516 किलोमीटर। ओके, 7,516 किलोमीटर हमारे को तटीय भाग की लंबाई देखने मिलती है भारत की। अगर हम मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई देखें तो 6100 किलोमीटर देखने मिलती है। इसके अलावा हम बात करें अलग अलग देशों से जो है ये लगती है बाउंड्री लाइन जो है, उसको हम देखेंगे अभी आगे। ओके, इसके अलावा हम बात करें किन किन देशों से भारत की सीमा लगती है, तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश से सीमा लगती है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इन देशों से सीमा लगती है भारत की। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है भारत की वो कौन से देश से लगती है, वो लगती है बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है हमारी। ओके, इसमें अगर हम बात करें तो कितनी लगती है, वो 4096 किलोमीटर भारत की सीमा सबसे ज्यादा। कौन कौन से राज्य लगते हैं अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम ये राज्य लगते हैं किससे, बांग्लादेश से। कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चीन से कौन कौन से लगते हैं हमारे, चीन से लगते हैं अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अब नहीं लगता, अब लद्दाख लद्दाख लगता है अकेला केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे, ध्यान रखना। कौन सा, लद्दाख। इसके अलावा हम बात करें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, ये लगते हैं हमारे किससे, चीन से। पाकिस्तान से कौन कौन से लगते हैं, पंजाब, राजस्थान, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और इसके अलावा गुजरात, और 2 यूनियन टेरिटरी लगती है, लद्दाख और JNK, जम्मू कश्मीर, ये दोनों यूनियन टेरिटरी लगती हैं। इसके अलावा हम बात करें जो नेक्स्ट नेपाल से, नेपाल से कौन कौन से लगते हैं, तो नेपाल से सिक्किम, सिक्किम लगता है नेपाल से, उत्तराखंड लगता है, और वेस्ट बंगाल, बिहार, और बिहार के अलावा यूपी, ये लगते हैं हमारे नेपाल से। म्यांमार से बात करें अगर हम, म्यांमार से कौन कौन से लगते हैं, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी राज्य लगते हैं, ये लगते हैं हमारे नेपाल से। ओके, उसके अलावा हम बात करें भूटान से। भूटान से अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, ये सभी राज्य लगते हैं इससे। और अफगानिस्तान से अकेले जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है तो ये दोनों लगते हैं उससे। इसके अलावा हम बात करें, अगर हम भारत की जलीय सीमा से मतलब पानी के रास्ते कौन कौन से, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश ऐसे देश हैं जो पानी से भी लगते हैं और साथ ही साथ स्थल से भी लगते हैं, स्थल और जल दोनों से लगते हैं। अगर जल से लगने की बात करें तो कौन कौन से हैं, वाटर से जो टच होते हैं भारत से, वो कौन कौन से हैं हमारे, बांग्लादेश, थाईलैंड, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, इसके अलावा म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ओके, कौन कौन से, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश लगते हैं पानी से भारत से। ओके, अगर हम बात करें भारत के कुल कितने राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा वाले राज्य हैं, तटीय राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये हमारे 9 राज्य हैं जो तटीय वाले राज्य। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा हम बात करें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है तो वो है गुजरात की। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो है वो कौन सा हमारा, वो गुजरात देखने मिलता है, 1663 किलोमीटर है। 1663 किलोमीटर तटीय रेखा हमारे को इसकी देखने मिलती है। इसके अलावा हम बात करें सबसे ज्यादा किस देश से टच होती है तो बांग्लादेश से टच होती है, ये पता लग गया हमारे को। ओके, अब उसके अलावा भारत और चीन की सीमा रेखाओं किस नाम से जानते हैं, भारत, चीन, रेड, ये कौन सी है, मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान, यह है रेड क्लिफ। ओके, रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो ये 2 इंपोर्टेंट नाम है, कब निर्धारित की गई, 1914 में मैकमोहन आर्थर हेनरी के द्वारा बनाई गई थी, आर्थर हेनरी, और ये बनाई थी 1947 में सर सिडनी रैडक्लिफ ने, सर सिडनी रैडक्लिफ। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं सीमा रेखा देखने मिलती है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच। उसके बाद हम बात करें भारत श्रीलंका कैसे लगा है, पाक जल संधि से, पाक जल संधि जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं हम। ओके, पाक जल संधि से अलग है, जैसे आदम का पुल भी कहा जाता है, कई बार राम सेतु भी कहा जाता है, तो अलग अलग नामों से हम जानते हैं उसे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें चीन से सबसे ज्यादा कौन सा राज्य लगता है तो जम्मू कश्मीर मतलब लद्दाख लगता है। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा कौन सा लगता है, राजस्थान लगता है। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर लगता है, भूटान से असम लगता है, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल लगता है, नेपाल से बिहार और म्यांमार से मिजोरम, ये अलग अलग हमारे देखने मिलते हैं। भारत का अकेला एक राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा अकेला राज्य है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तीन ओर से घिरा हुआ। ओके, तीन ओर से घिरा हुआ राज्य है अकेला ये। अगर हम चारों बिंदुओं की बात करें भारत के तो ये कौन सा है, इंदिरा कॉल। ओके, नॉर्दर्न पॉइंट। साउथ वाला कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इधर का ईस्ट का कौन सा है, बालांगू। इधर का कौन सा है, सरक्रिक।
ओके, वेस्ट का। ये चारों बिंदु है हमारे भारत के जो देखने को मिलते हैं हमारे को। ओके, इसके अलावा हम बात करें जो हमारे देखने मिलता है कि भारत की जो मेन चीजें हैं वो हमने इसमें जान ली हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें और भी हैं जैसे कि दर्रे हैं और जो घाट हैं, वो सारी चीज़ों को हम आगे जानेंगे। ओके, इसके अलावा इस वीडियो में, ये पहली वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे अभी। ओके, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो ये। इसके अलावा बाकी और भी इसके पार्ट आएंगे, तो इस वीडियो का जैसा रिस्पॉन्स आएगा वो उस पर डिसाइड करेंगे कि आगे और किस तरीके से हमारे को सुधार करना है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।